अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसायना ये सर्वे जिनसे दिशे उन्नुक्तास्ते पाठका साधवा श्रुत्या योग जनेश पंच गुरुवा कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु में मंगलम। अब से एक प्रारंभ हो रहा है। केसर से तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का गलत हाथ में ले लें। आज अभिषेक करने के लिए हमारे बीच में श्री प्रमोद कुमार जी कासलीवाल औरंगाबाद, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, जो भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी के पूर्व महाराष्ट्र प्रांतीय के अध्यक्ष रहे हैं। दोनों महान भाव अपने अपने टर्न में, ऐसे दोनों बंधु आज यहाँ पर अभिषेक के लिए पधारे हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जयनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्भृत निर्जनी यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसे ज्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसुदीप फुफलार की कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूष स्वाद लिए मल है। इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु के सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से, मेरे वचन से कर्णसाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकारी घृतकारी संताप दूर कर से कांट देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ के किरणों समकांति धारे, ये दूध तुम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामदेव संवाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई का क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके थे लोग मंगल में निस्सो के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप फुफलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मित्र कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र इसके चतुर्षयों को। ओम राम रीम रूम रौम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनावसिकप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं तारिण लोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो व्योरोतार्यामि इति मंगलारती ओरणम उदक चंदन तंडुल पुष्पकै च रस दीप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिनग्रहितनाथ मायामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्यमलालीने गंधांबुसे नित्य करूं अभिषेक प्रभा कवलिगान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्पकै च रस दीप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिनग्रहितनाथ मायामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। श्री प्रमोद कुमार जी कासलीवाल और संजय पन्नालाल पापड़ीवाल झारी दोनों लोग ले लें। आज शाश्वती अयोध्या में एक प्रतिमा विराजमान के लिए सुशीला देवी श्रीपाल जी कासलीवाल पुत्र संतोष सौप्रिया यश निर्मित एवं निश्चय कासलीवाल परिवार आदिनाथ नगर सुनील वडनवाले औरंगाबाद महाराष्ट्र इन्होंने एक प्रतिमा विराजमान के लिए 1,11,000 रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। उनको बहुत बहुत हमारे अयोध्या तीर्थ कमेटी को तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब प्रारंभ करते हैं हम लोग शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ये बाद में लेता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्वनाशनाय सर्व प्रकटोपदो विनाशनाय सब नाम विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम रास्यवस नमः। गणनी प्रमुख श्री चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्रवधू जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सर्राफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुयश श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवाड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवाड़ नासिक महाराष्ट्र, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन अनिल जैन प्रीत विहार दिल्ली, विजय जैन राजपुर रोड, जिन्नाथ जी जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत गुजरात, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी,
शिवांगी सौरभ शाबड़ा दक्ष मायरा राम शरण्या सेठी ढीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली। अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव श्रीमती शैली जैन रमन इक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली। राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा। विक्रम विहार हावड़ा कलकत्ता। गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु। संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली। पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद। विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर। मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र प्रधान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन लाडनू वाले। प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सहपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन लखनऊ सपरिवार। शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर। देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली। डॉक्टर आई.एल. जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली। हरक चंद पुष्पा देवी विशाल अलिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय। श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ निवासी सपरिवार। विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव निशु जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री सुरेश चंद जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु खंडवा। अलका नवीन जैन नई दिल्ली पहाड़गंज सपरिवार सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली सपरिवार। संजय पापड़ीवाल सपरिवार। प्रमोद जी कासलीवाल सपरिवार। सर्व चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व नाम बिनबिंदी कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अंतराय कर्म चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मानम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मायाम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मोहम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी रागम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी गजवयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सिंहवयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सर्पभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी युद्धभयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सागर नदी जलभयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम चिंचिंदी बिनबिंदी आदि बंधन भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व चतु चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व भूत बिनबिंदी विसार मंत्रडाग्नि साकिनी आदि भयम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी राज भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी चौर भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुष्ट भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी बिनबिंदी सर्व वैरम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी आत्मरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी अयसः चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी क्रूर गृह भयम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी दुःखम चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी मृत्युम चिंचिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीर राजवीर वर्धमान अमालंकृत महावीर साधन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नवादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे
20 संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे एकम तिथौ शुक्रवासरे नित्यपूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्कासरासगणां चतुर्विसंगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले कुले कद्निघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दारे ओम ह्रीम श्री शांतनाथा जगत शांतकराय सर्वोपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पितमाया मत्स्य कचोपरि शांतिधाराम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख जगन चतुर्विसंगस्य श्री प्रमोद कुमार जम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री संजय पन्नालाल पापड़ेवाला औरंगाबाद निवासी आपसे करने वाले सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जब बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तबोधना नाम देश राष्ट्र पुरस्सदाज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्राः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्राः करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्राः। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै च रस दीप स्वरूप फुलार्किकै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा अभिषेकम करोमि अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। जल फली आठों से दिशारता कोई अर्घ करो तुम कोई अर्पो बहुतार बहुतर मोक्ष वरों 24 श्री जिन चंदयानन कंद सही पर जर धर दभो फंद पावत मोक्ष मही ओम ह्रीम बृहस्पति विदांते वो चतुर्विशति तकृभ्यो नमः अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। अब पूज्य बड़ी माता जी का पाठ प्रक्षाल करना चाहते हैं हमारे दोनों महाराष्ट्र के और हमारे प्रमोद जी और संजय जी जो बड़ी मूर्ति मांगे टुंगी के महामंत्री और कोषाध्यक्ष हैं। हमारे प्रमोद जी और संजय जी आ जाए और पूज्य बड़ी माता जी का पाठ प्रक्षाल कर रहे हैं। इसके साथ आप सभी को सूचना है कि शाश्वत स्थित अयोध्या में यात्रियों की सुविधा के लिए भव्य सुंदर यात्री निवास का निर्माण कार्य चालू है और इस यात्री निवास में लगभग 101 फ्लैट 101 कमरे अटैच एसी कमरे इनका निर्माण किया जा रहा है। आज हमारे श्री इंजीनियर इन चीफ धर्मवीर जी जैन उनके परिवार की ओर से हमें 4 कमरों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। नंबर 1 श्रीमती अंजलि जैन जो इंजीनियर धर्मवीर जी की सुपुत्री थी उनकी पुण्य स्मृति में 1 कमरा और इंजीनियर धर्मवीर जी की धर्मपत्नी श्रीमती सरोज जैन की पुण्य स्मृति में 1 कमरा और उनके पिताजी इंजीनियर इन चीफ धर्मवीर जी के माता पिता श्रीमती अंगूरी देवी एवं श्री राज बहादुर जैन की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र रिटायर्ड इंजीनियर इन चीफ धर्मवीर जी की लखनऊ द्वारा 1 कमरा और पुत्र वधू श्रीमती नमिता जैन की पुण्य स्मृति में 1 कमरा, ऐसे उनके परिवार की ओर से 4 कमरों की स्वीकृति यहाँ पर निर्माण के लिए प्राप्त हुई है। उनको हमारे अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से वे स्वयं इस अयोध्या कमेटी के हमारे कर्णधार हैं, परम संरक्षक हैं। उन्होंने 4 कमरों की स्वीकृति देकर के इस अयोध्या के निर्माण को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान किया है। उनके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पूज्य माता जी का पाठ प्रक्षाल कर रहे हैं हमारे प्रमोद जी, संजय जी। अभी ये लोग परसों आए थे, अभी प्रस्थान करने वाले हैं। अभी ये लोग वापस औरंगाबाद जा रहे हैं। जलेन दुग्धेन पाद प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। चलिए अर्घ भी चढ़ा दीजिए। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, हर्षद्रव्य का थाल से जाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। थोड़ा सा क्रम हुआ है, हम अर्घ चढ़ाएंगे आचार्य महाराज के चरणों में। परम पूज्य आचार्य श्री
शांति सागर महाराज जिनका आचार्य पदारोहण शताब्दी दिवस चल रहा है, ऐसे 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारण चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज और उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, नेमी सागर जी महाराज जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी दिवस चल रहा है, ऐसे आचार्यों के चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबरजन आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुलिका समस्त पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। हाँ, जब लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय, जिनकी प्रेरणा से भगवंतों की जन्मभूमि एवं कल्याणक भूमियों का तेजी से विकास हो रहा है। लोग अपनी जन्मभूमि, अपने जन्म भवन अर्थात मकान का निर्माण तो करते ही हैं क्योंकि उसमें रहना होता है, लेकिन भगवंतों की जन्मभूमि और भगवंतों के तीर्थ, उनके जिनालयों का निर्माण कराना अपने आप में बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। आपने देखा है कि जिस तीर्थ पर भी पूज्य माता गई, पहले वहाँ कहीं झोपड़ी में, टेंट में रहना होता है और उसके बाद तीर्थ का विकास होता है और विशाल जिन मंदिरों का निर्माण, तीर्थों का निर्माण होकर के वे विश्व के क्षितिज पर आने की तैयारी में होते हैं और पूज्य माता का वहाँ से विहार होने लगता है। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर वर्तमान में विराजमान है पूज्य माता जी और उनके पावन सानिध्य में, उनकी प्रेरणा से 30-35 वर्षों से लगातार इस जन्मभूमि का खूब विकास चल रहा है। जहाँ छोटे छोटे चरण केवल विराजमान थे, मंदिर के नाम पर छोटी छोटी सी टोंक थी, जीर्ण शीर्ण हो गई थी, आज उन स्थानों पर विशाल जिन मंदिरों का निर्माण होकर के और भगवंतों की जन्मभूमि के अस्तित्व को जो आज प्रस्तुत किया गया, वह एक अविस्मरणीय चीज़ है और भारी प्रभावना के साथ अयोध्या में भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति का प्रचार प्रसार चल रहा है। ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को आज महाराष्ट्र से पधारे हुए भगवान ऋषभदेव 108 फुट मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट की ओर से वहाँ के महामंत्री श्री संजय जी जैन पापड़ीवाल और कोषाध्यक्ष श्री प्रमोद जी कासलीवाल ने पूज्य माता के चरण प्रक्षालन करके की श्रद्धा के साथ मस्तक पर लगाया और इन सब का मानना है कि इन्हीं चरणों ने जब आचरण का पथ दिखाया तो आज मांगी तुंगी जैसे तीर्थ पर इतनी विशाल मूर्ति बनकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज होकर के और महाराष्ट्र को महाराष्ट्र क्यों कहा जाता है, इस महाराष्ट्र शब्द को भी सार्थक कर दिया जिन्होंने। ऐसी परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जो आपको प्रतिदिन गौतम गणधर की वाणी अपने मुख से सुनाती हैं, उनका मंगल उद्बोधन, मंगल देशना आप सब प्राप्त करेंगे। जो लो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। नमः सिद्धेभ्यः। ओम 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 ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल
केवलज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अभ्यात्माओं, हम आपको इन दिनों 2-3 दिन से सूर्य चंद्रमा आदि के बारे में, जैन ज्योतिर्लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैंने बताया आपको कि ये सूर्य चंद्रमा इनकी 2.5 जीव तक तो गणना है, आगे इनकी गणना नहीं है। आगे जो है अगणित हो जाते हैं और इनका जो है प्रमाण माप और जो है सो ही है, बाकी इनकी गणना अधिक हो जाती है। इसी प्रकार से एक चंद्रमा जो है, जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है। आगे बृहद्दिंगस होते हुए दूने दूने होते हुए असंख्यातों द्वीप समुद्र तक असंख्यातों सूर्य चंद्रमा हो जाते हैं और इनके परिवार आदि का वर्णन आप जैन ज्योतिर्लोक आदि ग्रंथों से अच्छी तरह स्वाध्याय करेंगे, पढ़ेंगे। चंद्रमा एक मिनट में, चंद्रमा 1 मिनट में कितनी दूर जाता है, उसकी गमन क्रिया, उसका गमन क्षेत्र तो बहुत बड़ा है ही है। कुछ जम्बूद्वीप में है, कुछ लवण समुद्र में है। 15 गलियां हैं और सूर्य की 184 गली हैं। सूर्य के गमनागमन से दिन और रात का विभाग तो हो ही रहा है। उसमें मुख्य रूप से जो है, मुख्य रूप से दिन रात का विभाग होता है और चंद्रमा के गमन से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। इसका विशेष विवरण ज्योतिर्लोक पुस्तक से पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊं, ये 1 मिनट में चंद्रमा लगभग 4 लाख मील से अधिक दूर चला जाता है। इतनी गमन क्षेत्र की गति है, तीव्र, इतने तेजी से गमन करता है कि 1 मिनट में लगभग 4 लाख मील चला जाता है। इतनी तीव्र गति है। ऐसा जो है जैन ज्योतिर्लोक आदि के आधार से हमने प्रकरण लिया है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, एक चंद्रमा जो है, यहाँ जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा हैं, लवण समुद्र में 4 हैं, धातकी खंड में 12 हैं, कालोदधी में 42, पुष्करार द्वीप में 72, ऐसे आगे वृद्धिगत होते होते और एक चंद्रमा का परिवार जो है चंद्र को इंद्र माना है और सूर्य को प्रतीन्द्र। और एक चंद्र इंद्र है, उसका सूर्य प्रतीन्द्र है। और एक चंद्र के आश्रित 88 ग्रह हैं, 28 नक्षत्र हैं और 66,975 कौड़ा कौड़ी। 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करो, कौड़ा कौड़ी बनता है। तो 66,975 कौड़ा कौड़ी तारे एक चंद्रमा के परिवार में माने जाते हैं। अर्थात इनकी संख्या बढ़ती बढ़ती आगे असंख्यातों द्वीप समुद्र असंख्यातों हो जाती है। मानसोत्तर पर्वत तक तो ये सूर्य चंद्रमा भ्रमण करते हैं। मेरु लोग मेरुवारी की परीक्षा के रूप में गमन करते हैं और मानसोत्तर से परे सब स्थिर हैं। ताराओं की संख्या में बताया है, जैसे कि जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र आदि विभाजन कर दिया, तो भरत क्षेत्र में 705 कौड़ा कौड़ी तारे भरत क्षेत्र में है, केवल भरत क्षेत्र में। आगे हिमवन में इसे दूने हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये ज्योतिर्लोक के बारे में मैंने संक्षेप में आपको बताया है। बात यही है
कि जैन ज्योतिर्लोक के अनुसार ये सब वर्णन हम ग्रंथों के आलोक में देखें। ध्रुव ताराओं की संख्या भी जो है, ध्रुव तारा जहाँ की तहाँ स्थिर रहते हैं, प्रदक्षिणा नहीं देते हैं, वो ध्रुव तारा कहलाते हैं। जम्बूद्वीप में 36 ध्रुव तारा है, लवण समुद्र में 139 है, ऐसे इनकी भी संख्या है। ध्रुव तारा जहाँ की तहाँ स्थिर रहते हैं। तो बात यही है कि ज्योतिर्वासी देवों में गमन किनका होता है, हमें इस पर थोड़ा सा चर्चा करना। हमेशा ध्यान में रखें, सम्यक दृष्टि जीव। देखो, देवों के 4 भेद हैं, देवास, चतुर्निकाया, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। उसमें जब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, किसी को भी सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करने वाले सम्यक दृष्टि जीव, और वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए 7 तत्व 9 पदार्थ आदि पर श्रद्धान करते हैं, आत्मा, बहिरात्मा और अंतरात्मा आदि के भेद को समझते हैं। जब तक हम शरीर और आत्मा को एक मान रहे हैं, तब तक की बहिरात्मा अवस्था मानी गई है, और वो मिथ्यात्व है। शरीर और आत्मा एक कतई नहीं है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ये शरीर एक प्रकार से अनंत अनंत बार एक जीव ग्रहण करता ही रहता है। जब तक संसारी है, शरीर को धारण करता रहता है, और जब मुक्त हो जाता है शरीर से छूट करके, अब शरीरी भगवान सिद्ध भगवान बन जाते हैं। शरीर रहित अशरीरी सिद्ध भगवान हो जाते हैं। अरहंत अवस्था में परमोदारिक दिव्य शरीर समशरण में रहता है। तो बात यही है, संसार में परिभ्रमण करते हुए 4 गति हैं, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देवगति। मनुष्यों में बहुत भेद हैं। आर्यमलेक्ष की अपेक्षा, भोगभूमि और कर्मभूमि की अपेक्षा, कुभोगभूमि की अपेक्षा अधिक भेद हैं। और देवों में भी 4 भेद हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी। भवनवासी जो देव हैं, असुर कुमार, नाग कुमार आदि देव, और व्यंतर देव, ज्योतिर्वासी देव, इनमें सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद इन पर्यायों में जन्म नहीं लेते हैं। इन तीनों में भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषियों में जन्म नहीं लेते हैं, बल्कि कल्पवासी देव ही होते हैं, स्वर्गों के देव होते हैं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त होता है, तब तक इनमें जन्म लेते रहते हैं। और सम्यक दृष्टि बनने के बाद ऐसे असंख्यातों देव हैं जो सम्यक दर्शन प्राप्त करके अणुवृत्ति, महावृत्ति आदि बनकर अपने मानव जीवन को सार्थक करते हैं। वो पुनः देवगति से मनुष्यगति आदि को प्राप्त करते हुए और संसार का अंत कर सकते हैं, 84 लाख योनि के परिभ्रमण से छूट जाते हैं। ज्योतिर्वासी देवों में गमन करने में मुख्य रूप से जो अनेक प्रकार का तपस्रण करते हैं, अनेक प्रकार के व्रत आदि करते हैं और अहिंसा आदि व्रतों का भी पालन करते हैं, ऐसे जीव भी ज्योतिषी देवों में जन्म ले लेते हैं। हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम और आप सम्यक दर्शन धारण करें, देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखते हुए नवतत्व पदार्थ आदि इन पर श्रद्धा करें, और तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। बहिरात्म अवस्था को छोड़कर अंतरात्मा बने, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन करें। मुख्य रूप से आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, इसका चिंतन बहुत ही महिमापूर्ण है। आचार्य श्री शांतार महाराज ने भी अपने अंतिम संदेश में, अंतिम उपदेश में यही कहा है कि बाबा नो संयम धारण करा भ्यू न का, भव्यात्माओं संयम धारण करो, डरो मत, और सम्यक दृष्टि बनो। भगवान के द्वारा कहे हुए श्रद्धान, महावीर भगवान ने, ऋषभदेव ने जो प्रतिपादित किया है, उस पर श्रद्धान करना हमारा और आपका कर्तव्य है। हम और आप उस पर श्रद्धा करेंगे तो ही 84 लाख योनि के परिभ्रमण से छुटकारा पाएंगे। आज भी हम देख रहे हैं भगवान ऋषभदेव का शासन, अहिंसा परमो धर्म, जिसका मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, जयवंत हो रहा है। और भगवान ऋषभदेव से लेकर 24 तीर्थंकरों तक, भगवान महावीर स्वामी तक ये शासन चला आ रहा है और चलता रहेगा। भव्यात्माओं आगे भी तीर्थंकर जन्म लेंगे। तीर्थंकर परंपरा भी अनादि है,
अतीत काल में भी 24 तीर्थंकर हुए थे, निर्वाणनाथ, सागरनाथ आदि, और आगे भी तीर्थंकर होंगे, महापद्मनाथ आदि। तो इसी उपलक्ष्य को लेकर, इसी भावनाओं को लेकर के और हमारी प्रेरणा से अयोध्या में पहले त्रिकालिक 24 का मंदिर बना। एक कमल में 72 भगवान विराजमान हुए, 24 अतीत काल के, 24 वर्तमान काल के और 24 आगे होने वाले। पुनश्च हस्तिनापुर में, प्रयाग में, कुंडलपुर आदिकों में अनेकों जगह त्रिकाल 24 विराजमान हुई। पुनश्च हर क्षेत्र में और यहाँ पर 30-24 विराजमान हुई है भव्यात्माओं। बात यही है कि इन भगवंतों के अहिंसा परमो धर्म सिद्धांत के पालन करने वाले हम और आप सभी आज अहिंसा परमो धर्म की पताका को फहरा रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म मूल धर्म, भारतीय संस्कृति मूल अहिंसा पर टिकी हुई है। इस बात को हर एक संप्रदाय के लोग स्वीकार करते हैं और हर एक वर्ग के लोग स्वीकार करते हैं और हर एक देश के लोग, देश विदेश में भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अहिंसा ही परम धर्म है। हिंसा कभी भी धर्म नहीं हो सकता। बात यही है कि हिंसा के 4 भेद हैं, ध्यान रखें आप। 4 प्रकार की हिंसा मानी गई है: संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा और उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। हिंसा के 4 भेद हैं, इसको आप नोट करेंगे, ध्यान रखेंगे। कभी भी प्रश्न मंच में आपके प्रश्न आ सकता है। हिंसा के 4 भेद हैं। संकल्पी हिंसा क्या है? जानबूझकर किसी जीव को मारना, किसी जीव को जानबूझकर मारना, हिंसा करना, कत्ल खाने आदि में जीवों को भेजना या उनका पहुंचाना और उनकी हिंसा आदि कराना। किसी जीव को, और बल्कि ये जो है, जो जीवों को चींटी चीटा आदि को मारने के भी पाउडर होते हैं, मार देना आदि, ये सब हिंसा है, संकल्पी हिंसा है। आरंभी हिंसा है जो पंचसूना, चूल्हा आदि जलाने में, अग्नि जलाने आदि को में, भोजन आदि पकाने में और जो गृहस्थी के कार्यक्रम में जो हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा कहलाती है। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगिनी, व्यापार आदि के निमित्त से होने वाली थोड़ी बहुत हिंसा उद्योगी हिंसा है। और विरोधी हिंसा जो अपने देश पर कोई आक्रमण कर रहा है या अपने राज्य, देश पर, राज्य पर या महिलाओं पर, जैसे सती सीता को रावण ले गया तो उसको सती सीता के शील के संरक्षण की रक्षा के लिए और मर्यादा की रक्षा के लिए श्री राम ने भी युद्ध किया और लाखों प्राणियों का घात हुआ। तो वो हिंसा नहीं कहलाएगी, वो है विरोधिनी। वो धर्म की रक्षा के लिए जो होती है वो हिंसा न कहला करके श्रावकों के लिए, गृहस्थ के लिए क्षम्य मानी गई है। बाकी साधु तो चारों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं और सब प्रकार की हिंसा का त्याग करके और अपने करपात्र में एक बार गृहस्थ को द्वारा दिए गए, नवधा भक्तिपूर्वक दिए गए भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ये सब क्रियाएं मुनि धर्म और श्रावक धर्म अनादि है, अनंत है। अनादिकाल से भगवान शब्देव ने भी मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म का उपदेश दिया और स्वयं गृहस्थाश्रम में रहे और बाद में मुनि धर्म पालन किया। ऐसे ही भगवान महावीर बाल ब्रह्मचारी रहे हैं आदि। तो बात यही है कि विचार करके देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में आज हम देखते हैं जो कत्ल खाने आदि का विरोध हमारी भारतीय संस्कृति के अनुयायी कोई भी क्यों न हो, कत्ल खाने आदि का पूर्ण विरोध करते हैं। गौरक्षा के लिए गौशाला आदि का निर्माण करते हैं। पशुओं के चिकित्सालय, पक्षी के चिकित्सालय, दिल्ली जैसे महानगर में पक्षी चिकित्सालय है। दिल्ली के लाल मंदिर में, लाल किला मैदान के पास जो लाल मंदिर है वहाँ पक्षी चिकित्सालय है। और पशु चिकित्सालय
बहुत जगह, सभी जगह प्राय गांव-गांव में मिलेंगे आपको। और गौशाला आदिकों के भी, गौरक्षण आदि के भी संस्थान हैं। ये सब क्या है? ये सब अहिंसा का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। तो बात यही है कि अहिंसा परमो धर्मः, ये जैन शासन, ये भारतीय संस्कृति और ये भगवान महावीर का संदेश, भगवान ऋषभदेव का संदेश, तीर्थंकर भगवंतों का संदेश, तीर्थंकर भगवंतों की देशना। भगवान ऋषभदेव, उनको जब केवल ज्ञान हुआ है तो प्रयाग में उनका दिव्य संवत्सरण बना और उनकी दिव्यध्वनि खिली। दिव्यध्वनि भगवंतों की 718 भाषा में होती है, 718 भाषा में दिव्यध्वनि होती है। सभी लोग अपनी अपनी भाषा में समझ लेते हैं और उसी दिव्यध्वनि का विस्तार करते हैं। गणधर देव, भगवान महावीर स्वामी की दिव्यध्वनि द्रमिका नाम में भगवान को केवल ज्ञान हुआ, किंतु 66 दिन बाद श्री गौतम स्वामी के पहुंचने पर और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर जब वो गणधर बने हैं तो भगवान की दिव्यध्वनि राजग्रही पर्वत पर, विपुलाचल पर्वत पर खिली है। राजग्रही में विपुलाचल पर्वत पर प्रथम दिव्यध्वनि खिली है श्रावण कृष्णा एकम को। वो वीर शासन जयंती दिवस भी माना जाता है। तो बात यही है, आज भगवान की वाणी के अनुसार जितना भी जैन वाङ्मय है और जितना भी भारतीय संस्कृति का साहित्य है, अहिंसा प्रधान। तो बात यही है, अहिंसा प्रधान अपना देश और अपनी भारतीय संस्कृति जयवंत रहे और तीर्थंकर भगवंतों का शासन जयवंत रहे और भारतीय परंपरा को अनुसरण करने वाले जो है, अहिंसा धर्म पर विश्वास रखने वाले सभी नागरिक और सभी लोग, विश्व के सभी प्राणी, वो सुख के मार्ग में, हित के मार्ग में हमेशा प्रवृत्ति करते रहें। और इस प्रकार से हम और आप सभी इस सनातन अनादिकाल से चले आए सनातन धर्म की रक्षा करते हुए, इसका उद्घोष करते हुए अपने मानव जीवन को सार्थक करें। यही प्रेरणा और भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में और भगवान महावीर स्वामी के अनंत श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और अभी आपको जैसा कि मैंने बताया कि माघ कृष्णा चतुर्दशी को भगवान ऋषभदेव ने निर्वाण प्राप्त किया है और उस उपलक्ष्य में भगवान महावीर स्वामी, भगवान ऋषभदेव ने पौष शुक्ला पूर्णिमा को योग निरोध किया है। 14 दिन तक की योग निरोध रहा, संवत्सरण विकसित हो गया था कैलाश पर्वत पर, और उस प्रतीक में अभी यहाँ जो है बराबर 24 दिन की आराधना चलेगी, भगवान ऋषभदेव की आराधना। पौष शुक्ला पंचमी से, आज पौष शुक्ला प्रतिपदा है, पौष शुक्ला पंचमी से आराधना शुरू हो जाएगी और ये आराधना बराबर भगवान ऋषभदेव की आराधना, संवत्सरण भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण विधान और भगवान ऋषभदेव के 1008 आदि मंत्रों से आराधना, भगवान ऋषभदेव की विशेष रूप से अनुष्ठान पूजा विधान, ये सब जो है चतुर्दशी तक बराबर 24 दिन तक चलकर निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। उस बीच में भगवान शांतिनाथ, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदन नाथ और भगवान धर्मनाथ के केवल ज्ञान कल्याण आदि दिवस भी आ रहे हैं और इन सब की समय समय पर सूचना आपको मिलेगी और इनमें पूजा आदि विधान आदि अनुष्ठान आदि आप करते रहेंगे। इस प्रकार से ये भगवान शिवदेव का अहिंसा परमो धर्म शासन और भगवान शिवदेव का आने वाला निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव दिन हम आपके, हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ भगवान श्री ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए भगवान महावीर का जो 2550वां निर्वाण महामहोत्सव वर्ष चल रहा है, इसका नमन करते हुए भगवान महावीर स्वामी को भी नमन करते हुए और गौतम स्वामी आदि सभी गणधर देव जो यहाँ विराजमान है भी प्रतिमा उनकी,
और आचार्य श्री शांतार महाराज जिनका आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है, उनको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवोन्यः पुद्गलश्चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह यत् अन्यत् उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। स्वरूप संबोधन नाम का एक स्तोत्र है। उसके अंदर कहा गया है कि जीव और पुद्गल ये दो चीज़ हैं संसार के अंदर। तो जीव अलग है यानी आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है माने पुद्गल भिन्न है। यही सारे तत्व का सार है। संग्रह रूप में या संक्षिप्त रूप में आप इतना समझ लीजिए कि जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, ये तत्व का सार है। और यत् अन्यत् उच्यते किंचित, और जो भी कुछ कहा जा रहा है इत्यसौ सोस्तु तस्यैव विस्तरः, उसी का सारा विस्तार होता है। जीव और पुद्गल दो मिलकर के संसार की रचना करते हैं और संसार का अंत करने के लिए बीच में इन सारे तत्वों के बारे में 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थों का जब विश्लेषण किया जाता है या 4 अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी है, ये सब इन्हीं दो चीज़ों का विस्तार है। महानुभाव, आपको पूज्य माता जी बता रही हैं और आपके योग की चीज भी कि 4 प्रकार की हिंसा का त्याग करें। 4 प्रकार के संसार के अंदर पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी प्रकार से 4 संज्ञाएं हर जीव के साथ लगी हैं, जिनका वर्णन बहुत सुंदर रूप में दिन में 3:30 बजे गोमट सार जीव कांड ग्रंथ के स्वाध्याय के माध्यम से किया जाता है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं हर एक प्राणी के पीछे लगी हैं, चाहे वो एक इंद्री क्यों ना हो। आप देखते हो कि पेड़ पौधा है, उसको भी जब खाद पानी मिलता है तो हरा भरा रहता है, पुष्प और फल देता है। नहीं मिलता सूख जाता है, यानी उसके पास भी आहार संज्ञा है। ऐसी संज्ञाएं हम सब के साथ में अनादिकाल से लगी हैं। और कैसे भूख लगती है, क्यों डर लगता है, क्यों परिग्रह को संचित करने की भावना होती है, इन सब का वर्णन आप दिन में 3:30 बजे से पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से सुने, स्वाध्याय में भाग लें। संस्कृत व्याकरण जो बहुत सरल तरीके से पढ़ाई जा रही है, तो आप भक्तामर, तत्वार सूत्र, इन स्तोत्र आदिकों को पढ़ने के लिए उस संस्कृत व्याकरण की क्लास में भी भाग ले करके और ज्ञान की आराधना में अपने जीवन को एकदम समर्पित कर दें। फिर देखें कि एक दिन हम ज्ञान की पर्याय बन जाएंगे। आज हमारे बीच में गणी ज्ञानमती माता जी का साक्षात जीवन है, जिन्होंने स्वाध्याय कर करके बिना किसी गुरु से पढ़े ही और इतना भारी ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिन्होंने 500 ग्रंथों की रचना कर दी। आप रचना न करें, आप केवल पढ़ने की ओर चलें और ज्ञान प्राप्त करें। यही अपने